Hello, Bacho, let's read the question. The question says two disks of moment of inertia I1 and I2 about the respective axis normal to the disks and the passing through the center and rotating with angular speed omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face with their axis of rotation coinciding with each other. What is the loss in the kinetic energy of the system in the process? Option A I1 I2 into omega 1 minus omega 2 to the square by 2 into I1 I2. Option B I1 I2 into omega 1 minus omega 2 to the whole square by I1 plus I2. Option C I1 I2 into omega 1 plus omega 2 to the whole square by I1 minus I2. Option D I1 I2 into omega 1 plus omega 2 to the whole square by 2 into I1 minus I2. So the question is based on the loss in kinetic energy of a system when two different system are brought in contact. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम ले लेते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले वाला जो डिस्क 1 है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन क्या है, वो गिवन है यहाँ पे गिवन है फॉर द फर्स्ट डिस्क. उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1. और जो सेकेंड डिस्क है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो डिस्क है उसका, और सेकेंड जो डिस्क है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 और एंगुलर वेलोसिटी है उसका ओमेगा 2. तो ये हो गया. तो उसका पहले वाला जो डिस्क है फर्स्ट डिस्क उसका जो एंगुलर मोमेंट होगा वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम L1 अगर हम ले ले तो L1 हो आ जाएगा हमारा I1 ओमेगा 1. अब जो सेकेंड डिस्क है ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्क का. अब सेकेंड डिस्क जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, I2 ओमेगा 2 होगा. ये हो गया हमारा सेकेंड डिस्क का. अभी इन दोनों को अगर हम ब्रॉट इन कांटेक्ट ले आएंगे तो क्या होगा, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का, इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्या है इन दोनों का, तो इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का हम अगर इसको I1 L1 I ले ले तो ये हो जाएगा L1 L2, यानी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2. अब सपोज इन दोनों को अगर हम ब्रॉट इन कांटेक्ट ले आएंगे तो इन दोनों का जो फाइनल मोमेंटम निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो I1 प्लस I2 और सपोज ले लेते हैं इनका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा फाइनल वो हो जाएगा ओमेगा. सो ये हो जाएगा उस सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Li इज इक्वल टू LF, यानी L1 I1 प्लस L2 I2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू ओमेगा. दैट मीन्स यहाँ से जो उसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकल के आएगा ओमेगा वो हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2. ये हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी. अब जो डिस्क 1 है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है K1 ले लेते हैं तो वो कितना आएगा, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. ये हो गया हमारा फर्स्ट जो डिस्क है उसका काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब जो सेकेंड डिस्क है उसका जो काइनेटिक एनर्जी का कितना होगा K2, उसका वैल्यू आएगा हाफ I2 ओमेगा 2 द स्क्वायर. ये हो गया हमारा सेकेंड जो डिस्क है उसका. अभी इन दोनों का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम ले लेते हैं Ki, वो क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अभी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा इन सिस्टम का वो कितना होगा, Kf अगर हो जाएगा तो इन दोनों का I कितना हुआ, I1 प्लस I2 और ओमेगा कितना है, ओमेगा ही है तो इसको लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अभी क्या कैलकुलेशन करना है हमें, इसका लॉस. अब लॉस क्या होगा, तो इन दोनों का जो लॉस होगा तो लॉस क्या होगा, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखे यहाँ से तो क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम डेल के लिखेंगे तो ये सीधा सीधा के एफ माइनस के आ जाएगा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. लॉस में तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारा जो के आई है ज्यादा होगा, के एफ हमारा कम होगा. तो इसको हम ये नहीं तो हम नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे के आई माइनस के एफ लिख लेंगे तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा. सो द लॉस कितना होगा, लॉस हमारा यहाँ पे होगा के आई माइनस के एफ. सो डेल के इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, यहाँ से डेल के इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर.
अब ओमेगा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमारा पहले कैलकुलेशन में आ गया था, तो ओमेगा का वैल्यू हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा अगर हम लिख लेंगे तो डेल के का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा हाफ I1 I2 इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसको हम यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हाफ I1 I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 द होल स्क्वायर बाय हाफ I1 I2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2। तो ये हो जाएगा हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। जैसे हम इसको लिखेंगे हाफ, यानी इसको हम नीचे दे लेंगे तो हमारा आ जाएगा हाफ I1 I2 बाय I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 तक होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल के आया। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे मैच हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे हाफ I1 I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर बाय 2 इंटू बाई I1 प्लस I2, यानी ऑप्शन ए जो है, यानी I1 I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर बाय 2 इंटू I1 प्लस I2 अगर हम देखें तो ये आंसर हमारा यहाँ से मैच हो रहा है। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।